पर उसको वहां तक जाने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। कुछ लोग बाबा आपके ऊपर आक्षेप करते हैं कि आप लोगों को संध्या गायत्री का उपदेश न दे करके नाम संकीर्तन का उपदेश करते हैं। मन नहीं लगता, केवल जिह्वा से नाम जप करते हैं, तो इससे लाभ हो जाएगा? अरे लोगों को कहने दो, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न करते हैं, क्या मन नहीं लगता, केवल जिह्वा से नाम जप करते हैं, तो इससे लाभ हो जाएगा? पूज्यपाद बाबा, लाभ ही नहीं, परम लाभ हो जाएगा, परम लाभ। जिह्वा से केवल नाम जप कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बन रही, तो भी तुम्हारा परम मंगल होगा, परम लाभ होगा। देखो, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना ध्यान के तुम भोजन पाओ, तुम्हारा पेट भर जाएगा ना। ऐसे ही बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना एकाग्रता के तुम नाम जप करोगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम बिना भाव के भी लिखते जाए तो कागज भरता जाएगा, ऐसे बिना भाव के भजन कर रहे हैं तो हमारा जो हृदय है वो निर्मल होता जाएगा, उसकी गंदगी अपने आप नष्ट होती चली जाएगी, आगे चलकर मन एकाग्र हो जाएगा, आगे चलकर रुचि हो जाएगी, नाम में स्वाद आ जाएगा। तो नाम जप अधिक करना चाहिए कि नाम कीर्तन करना चाहिए कि नाम स्मरण करना चाहिए? इन तीन में से ज्यादा लाभदायक क्या होगा? नाम कीर्तन, नाम स्मरण और नाम जप। नाम जप जिह्वा से केवल नाम स्मरण, जो नाम जप कर रहे हैं उसका ध्यान करते हुए राधा, ये स्मरण कहा जाता है। और नाम कीर्तन जो उच्च स्वर से गाया जाता है, बाबा कहते हैं सबको पहले नाम कीर्तन में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, सबको सबसे पहले नाम, क्योंकि नाम संकीर्तन बहुत जल्दी पाप का नाश करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि नाम संकीर्तन किया जाए कहीं भी और उनसे कुछ लिया ना जाए तो नाम संकीर्तन विशेष लाभ देता है। जैसे पूज्य श्री कीर्तनिया बाबा जी जब किसी के यहाँ कीर्तन करने जाते तो ठाकुर जी का चरणामृत तो तुलसी प्रसाद के सिवा कुछ नहीं लेते। कहते आज नहीं, आज आपके यहाँ कीर्तन अमृत वर्षा करने आए तो आज नहीं, ना 1 रुपया, ना भोजन, ना कुछ नहीं, ठाकुर जी का प्रसाद सिर्फ, बस। जो कीर्तन पैसे के लिए किया जाता है वो विशेष लाभदायक नहीं होता है। एक अपराध जैसा भी लगता है कि अपने प्यारे के नाम को हम बेच रहे हैं जो अमूल्य है। एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम, एक राधा नाम कोई त्रिभुवन में कीमत नहीं दे सकता, और हम इतने सस्ते में बेच दिया नाम को, तो लाभ नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि नाम कीर्तन कर रहे तो लाभ मिलेगा ही। आपने पैसा ले लिया है, आपने बेच दिया, चाहे 10 रुपया लिया, लेकिन आपने बेच दिया। यहाँ अंदर लालसा रखे हैं कि आपको कुछ मिलेगा, तो जो लालसा रखे वही मिलेगा। और यदि नाम कीर्तन करके प्रभु से लालसा रखे तो नाम कीर्तन का फल भी मिलेगा और लालसा की भी पूर्ति होगी, लेकिन किसी व्यक्ति से लालसा ना करे। तो साधारणतया सबको पहले नाम कीर्तन में वृत्ति लगानी चाहिए, फिर जब चित्त एकाग्र होने लगे, मन शांत होने लगे तो जप में लगाना चाहिए। और जब जप से मन मानसिक जप में लग जाए तो वो स्मृति बन जाता है, बार बार नाम लिखते हुए नाम जप। तो तीनों का क्रम है, सबसे पहले नाम कीर्तन, फिर नाम जप, फिर नाम स्मरण, तीनों करने चाहिए। तीनों बराबर लाभदायक हैं, ये नहीं कि नाम स्मरण ज्यादा लाभदायक है, नाम जप कम लाभदायक है, या नाम जप ज्यादा लाभदायक है, नाम कीर्तन कम लाभदायक है। तीनों समान है, पर प्रारंभ नाम कीर्तन से करना चाहिए, फिर नाम जप और फिर नाम स्मरण। ये मानसिक स्थिति है नाम स्मरण। ये संकीर्तन में बड़ी बड़ी ध्वनियां लगा करके गाते हैं और बड़ा रस लेते हैं, तो क्या ये बंधनकारी नहीं है? विशेष विशेष ध्वनियों में राग संगीत के साथ नाम कीर्तन गाना और रस लेते हैं उसका श्रवणेंद्रिय से, तो क्या ये बंधनकारी नहीं है? कैसे बंधनकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें भगवदीयता है, नाम है ना, तो नाम का श्रवण हो रहा है। तो चाहे जिस ध्वनि में गाया जाए, भगवान नाम जब कान में जाता है तो वो मंगल करता है, वो भगवदीय शक्ति से संपन्न है। वो ये नहीं कि अमुक ध्वनि में गाया जा रहा है तो लाभ नहीं मिलेगा, इसमें तो अलग ध्वनियों का रस लिया जा रहा है, नाम का रस कहाँ है? तो बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं, वो बंधन कारक नहीं है, वो भगवदीयता की भावना से भरा हुआ है, क्योंकि उसमें भगवान नाम गाया जा रहा है। ये भगवत प्राप्ति का साधन है, बंधन का नहीं। हाँ, जो जिज्ञासु है ज्ञान मार्ग का, उसे फिर एकांत सेवन करना चाहिए। असंगो हम पुरुषा,
क्योंकि धीरे धीरे हम ब्रह्मास्त्र में जाएगा तो किसका कीर्तन करेगा, तो लौटना पर उसको वहां तक जाने के लिए नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। सन्यासी जन भी नारायण 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 उच्चारण करते हैं। जो स्वर और ताल के साथ कीर्तन किया जाता है उसमें विषय रस नहीं है, वो भगवदीय रस है। दृष्टि रखो नाम पर, तुम्हारा मंगल ही होगा। पता नहीं किस ध्वनि में गांव के लोग गा रहे थे कीर्तन की, कदम आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं हो रही थी। वो माताएं बहनें और ढोलक से ऐसे, और वो एक पुरुष भी थे, हमें तो राग ध्वनि तो याद नहीं, लेकिन इतनी अच्छी लग रही थी राधा नाम की ध्वनि कि हमें लग रहा था कि हमें याद रहेगा तो हम गवाएंगे अपने यहाँ। इतना सुंदर गा रहे थे, देशी अपने गांव के कहीं के होंगे, बड़ा भाव से गा रहे थे। राधा नाम बहुत कीमती है। हमारे कदम नहीं बढ़ रहे थे, वो तो सब नहीं, ऐसा लग रहा था आंख बंद करके खड़े हो जाओ और घंटा 2 घंटा सुनो, और बड़े भाव से गा रहे थे वो लोग। नाम कीर्तन में नाम पर दृष्टि हो और स्वर ताल से बज रहा हो तो मस्ती आ जाती है। वो मस्ती समस्त पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। कुछ लोग बाबा आपके ऊपर आक्षेप करते हैं कि आप लोगों को संध्या गायत्री का उपदेश न दे करके नाम संकीर्तन का उपदेश करते हैं। आपको आदेश देना चाहिए कि संध्या और गायत्री आदि जपे, संध्या करे, तो आप उपदेश करते नहीं हो, आप नाम संकीर्तन। क्योंकि हरि बाबा पूज्यपाद उड़िया बाबा के समीप रहते थे तो नाम संकीर्तन की गूंज रहती थी। तो भैया हमने ये कब कहा कि तुम संध्या मत करो, तुम गायत्री मत जप करो? अरे भाई, अगर संध्या करोगे, गायत्री जप करोगे, कुछ मिनट किया, इसके बाद नाम संकीर्तन करो, हमने मना तो नहीं किया है। मेरे कहने का तात्पर्य है उस समय संध्या के समय भगवदाकार वृत्ति करो। तुम्हारी रुचि है गायत्री जप करो, संध्या वंदन करो, तुम्हारी रुचि है कीर्तन करो, पर संध्या और गायत्री में सबका अधिकार नहीं है। कीर्तन एक ऐसा है कि सबका अधिकार है। अहो वत्सो पचतो गरियान यदि भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। महाराज जी, बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि कीर्तन में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसे सब बोलने का अधिकार नहीं है। तो आपका क्या विचार है? क्योंकि हरि बाबा सबसे पहले ओम बोलते थे, ये घंटा बजाते ओम नाद करते ओंकार का। भाई देखो, यदि शास्त्र मना करता है तो मान जाओ। शास्त्र मना करता है कि कीर्तन में ओम का उच्चारण मत करो तो मत करो। हमारा कृष्ण नाम क्या ओम से कम है? कृष्ण नाम बोलो, राम नाम बोलो, हरि नाम बोलो, राधा नाम बोलो। देखो, मुझे एक बहुत बड़े भजनानंदी बंगाली महात्मा मिले, उन्होंने मुझे एक श्लोक सुनाया और उसका अर्थ बताया, तुम भी सुनो। वज्रम पाप मही भृताम भगवदो द्रेकस्य सिद्धौषधम मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् दिग्मांशु बिंबोदयः क्रूर क्लेश मही रुहा मुरतरत ज्वाला जटालः शिखी द्वारम निर्वृति सद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्। कृष्ण, ये 2 अक्षर नाम आपके पाप पहाड़ के समान जमा है। तो जहां बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो वो जैसे देवराज इंद्र वज्र का प्रयोग करें तो पर्वत छार छार हो जाता है, ऐसे ही वज्रम पाप मही भृताम, पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम ये वज्र है। वज्रम पाप मही भृताम भगवदोद्रेकस्य सिद्धौषधम। ये जो भवरोग है, आवागमन जन्म मरण काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भव रोग की सिद्ध औषधि है कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण नाम पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र है, भवरोग रूपी महान दुखदायक जन्म मरण रूपी दुख को मिटाने के लिए सिद्ध औषधि है कृष्ण। मिथ्या ज्ञान निशा विशाल तमसस् दिग्मांशु बिंबोदया। अज्ञान रूपी, मिथ्या ज्ञान माने अज्ञान, अज्ञान रूपी रात्रि के अंधकार के लिए कृष्ण नाम सूर्य है। बिंबोदया दिग्मांशु, भगवान जैसे सूर्य उदय होते हैं
तो अंधकार रात्रि का नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब कृष्ण नाम जिह्वा पे आता है तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देता है। कृष्ण नाम सूर्य है। क्रूरो क्लेश मही रुहा मुरतरत ज्वाला जटाला सिखी। क्रूर क्लेश देने वाले वृक्ष रूपी ये जितने भी दोष हैं कलयुग के, पाप कराने वाले, ये सब जंगल के जंगल हैं और इनको भस्म करने के लिए दावानल है कृष्ण नाम। जैसे जंगल में आग लग जाए तो सब भस्म हो जाता है, ऐसे जितने पाप कराने वाले आचरण हैं ये सब जंगल है। और इस जंगल को नष्ट करने के लिए कह रहे क्रूर क्लेश मही रुहा मुर तरत ज्वाला जटाला, मानो प्रज्वलित अग्नि के समान कृष्ण नाम है। ये सब विकार रूपी जंगल को भस्म कर देता है। द्वारम निर्वृत्ति सदमनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम। ये निर्वाण शांति द्वार, मोक्ष द्वार, प्रेम द्वार है कृष्ण नाम। अर्थात कृष्ण नाम तुम्हारी जिह्वा में आ गया, तुम शांति में प्रवेश कर जाओगे, तुम मोक्ष पदवी को प्राप्त कर लोगे, तुम प्रेम को प्राप्त कर लोगे। ये बंगाली भजनानंदी महात्मा ने बाबा को श्लोक सुनाया और उसका भाव बताया। वज्रम पाप मही भृताम भवद्रोद्रेकस्य सिद्धौषधम। पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र है भगवान नाम। भव रोग रूपी महान दुख निवृत्ति की औषधि है सिद्ध औषधि भगवान नाम। मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य के समान है भगवान नाम। क्रूर क्लेश महान दुख पाप कराने वाले जो कर्म है, भाव है, आचरण है, ये सब जंगल के समान है। इनको भस्म करने के लिए दावानल है कृष्ण नाम। शांति मोक्ष प्रेम का द्वार है कृष्ण नाम। जिसकी जिह्वा पे दो अक्षर कृष्ण कृष्ण आ गए, मानो परम शांति, वो प्रेम, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। बाबा लोग ये दोहा सुनाते हैं और बहुत हमें निराश कर देते हैं। कहते हैं कर्मे तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 34 फिरे ये तो सुमिरन नाही। अरे लोगों को कहने दो, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है। अगर जिह्वा में नाम चल रहा है तो सब ठीक हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। लोग कहते हैं ना कि हाथ में तो माला चल रहा है, मुख में नाम चल रहा है और मन संसार में चल रहा है, इससे क्या होगा। बोले कहने दो। अगर वो किसी सिद्ध पुरुष का दोहा है तो ये महासिद्ध बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, यहीं पहुंच जाओगे जहां वो महापुरुष कह रहे हैं, वहीं पहुंच जाओगे। तुम जिह्वा से केवल नाम उच्चारण करते रहो, तुम चिंता मत करो, मन लगे न लगे तुम्हें फल वही प्राप्त होगा।